साइलेंस। बउआ एवं बबनी लोग कृपया शांति बनाए रखें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल प्रथम कोटि की अभिक्रिया पढ़ रहे थे ना, जो आप लोग के समझ से बाहर था। आज फिर से उसी को समझना है। ओए बोलो, क्या हुआ? कौन मार रहा है? खिड़की बंद कर दो। बोलो क्या हुआ? तो तुम ही ना बुलाया भैया। ये गलत बात है। जब हम बोलते हैं बोलो तब नहीं, और जब हम इधर घूम जाते हैं तब बोलने लगता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया पढ़ रहे थे, उसका समाकलित वेग समीकरण भी हम लोग को निकालना है। एक समाकलित वेग समीकरण हम लोग निकाले थे, जो क्या था, लॉग आर माइनस लॉग आर नॉट इज इक्वल टू माइनस का के टी। यही चीज था। उसके बाद इसको हम लोग लिखे थे इस तरह से, लॉग ई और m अपॉन n, यानी कि इस तरह से भी हम लोग इसको लिखे थे। ठीक है, ये था। लॉग बेस ई को ln भी बोलते हैं, नेचुरल लॉग। ln भी लिखा जाता है किसको? लॉग बेस ई को। हमको लॉग बेस ई में एक भी लॉग का वैल्यू याद नहीं रहता है, इसलिए इसको किस में बदलना चाहिए? लॉग बेस 10 में। लॉग बेस 10 में जब बदलिएगा तो लॉग बेस 10 में बदलने का होता है, अगर आपका नेचुरल लॉग है तो वो होता है 2.303 लॉग बेस 10। ठीक है, इसके बराबर होता है। अब इसके जगह पे कुछ भी हो सकता है x के रूप में, ये होता है। तो इसको जब हम इसमें अप्लाई करते हैं समाकलित वेग समीकरण में, तो क्या बन जाता है? इस चीज को उधर भेज दीजिए, तो लॉग 2.303 लॉग बेस 10 और r, इसको जब उधर भेजेंगे तो ये चीज किस में हो जाएगा? प्लस में। तो 2.303 लॉग बेस 10 आर नॉट माइनस का के टी। इस चीज को क्या करते हैं? तो डिवाइड करते हैं दोनों साइड 2.303 से। तो अब क्या आता है? तो लॉग बेस 10 आर इज इक्वल टू लॉग बेस 10 आर नॉट माइनस के टी अपॉन 2.303। ये सब चीज कल आपको बता दिए थे। 302 होता, कोई बात नहीं, 2 ही कर लो। चलो 2 ही कर लो। अरे इसके आगे भी होता है, ऐसा नहीं कि वहीं तक वैल्यू है इसका, उसके आगे भी होता है। तो कभी 2 रख लीजिए, कभी 3 रख लीजिए। अगर 3 है तो अप्रोक्सीमेशन में 3 रखा गया है, अगर 2 है तो उसके आगे भी कुछ वैल्यू है, 2 तक ही जा करके छोड़ दिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि 302 ही होता, दोनों में से कोई आप लिख सकते हैं। इसके आगे भी वैल्यू होता है। जैसे अब एवोगाड्रो नंबर हम लोग याद करते हैं 6.022, क्या इतना ही होता है? इसके आगे भी होता है, इतना ही पर हम लोग छोड़ देते हैं। उसी तरह से
यहाँ तक बता दिए थे, यहाँ तक हो गया था ना? क्या बोलते हो, नोट कर लिए थे यहाँ तक? कहाँ तक नोट किए थे बताइए तो? यहीं तक था, यहीं तक लास्ट था। चलो तब तो देख लो एक बार। हो गया हो गया। चलो देख क्या आया है फॉर्मूला, log बेस 10 r बराबर log बेस 10 r नॉट माइनस का के टी अपॉन 2.303। कृपया आप लोग शांत रहें। देखो इस चीज को इधर ले आओ तो क्या बन जाएगा, log 10 r माइनस log 10 r नॉट इज इक्वल टू माइनस का के टी अपॉन 2.303। log m माइनस log n क्या हो जाएगा, log m बाई इज इक्वल टू माइनस के टी अपॉन 2.303। हमको अगर t का वैल्यू चाहिए, t बराबर अगर फॉर्मूला निकालना है तो उसको इसी साइड रहने दीजिए, माइनस का के टी। हायो रब्बा लाइट कटता है। कौन सा वाला, डिवाइड वाला? फर्स्ट बटा सेकेंड का डिफरेंशिएशन, उसका हो जाता है डिफरेंशिएट फर्स्ट इंटू सेकेंड जैसे के तैसे, माइनस फर्स्ट जैसे के तैसे सेकेंड का डिफरेंस अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। वो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पूछे थे। चलो शांत रहो, ओए शांत रहो। इसको क्या हो जाता है हमको समझ नहीं, फिर ना कहीं लाइट कट जाए। आ गए हो जी, आ गए हो। क्या लिखे थे फॉर्मूला, लॉग माइनस लॉग माइनस का के टी अपॉन 2.303। हमको अगर टी चाहिए तो माइनस का के टी को इधर ही रहने दो और ये दोनों मिलकर के हो जाएगा लॉग m बाई n। बेस में कितना रहेगा तो 10 रहेगा। ये चीज इधर किस में है, डिवाइड में है, इधर आएगा तो 2.303। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से t चाहिए तो माइनस को उधर भेज देंगे, माइनस 2.303। ये के इस साइड किस में है, मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो log बेस 10 r अपॉन r नॉट। किन्हीं भी सज्जन को कोई तकलीफ, परेशानी, शंका पूछो, इसमें कोई तकलीफ है तो समझ नहीं आया? ये चीज़ तो पिछले पेज पे बताई है, यहाँ तक तो नोट किए भी हैं। ये चीज़ इधर था तो इधर ले आए तो फिर से माइनस में हो गया। log m माइनस log n का प्रॉपर्टी होता है log m बटा log n। ठीक है, हमको t बराबर निकालना है। ये चीज़ इधर किस में है, डिवाइड में, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में हो गया। के इधर क्या है, मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, डिवाइड में हो गया।
ये माइनस इधर था तो हम इसको इधर कर दिए, इसमें क्या समझना है? आप बताइए मित्रों, सिमिलरली अगर हमको k का मान चाहिए होता तो किसको इधर कर देते हैं? p को इधर कर देते हैं, तब हमारा मित्र सब होशियार है। हो अटैक नोट करो, नोट करो जल्दी से, छापिए। नोट करना तुम लोग नहीं समझते हो ना, छापो, छाप लो जल्दी से, छापो तो। वो सोई हुई है, देखो तो जिंदा है जिंदा। छोड़ दो, छोड़ने सूझ जा बमनी, सूझ जा। कितना हंस रही है। हो गया? कौन सीटी बजा रहा थे? किसको जिंदगी से प्यार नहीं है? कल वाला इंग्लिश वाला क्लास में कुछ ज्यादा ही आवाज आ रहा था, कौन सा हल्ला कर रहा था? सर जी हल्ला कर रहे थे, मारेंगे बेंच पीटी तो। ओए नहीं, बाहर से हो रहा था। सबसे ज्यादा हल्ला कौन कर रहा था? सर जी। अच्छा थोड़ा देखो, क्लास में जब एक कॉम्बिनेशन बनता है तो पढ़ाने वाला को भी मन लगता है। अब ऐसे एकदम सीरियस मूड में रहता है कि हम किसको पढ़ाने चल रहा है ऐसा लगता है जैसे कुछ समझ नहीं पा रहा है। नहीं देखो, ज्यादा हो जाता है ना तो इसलिए जब मौका मिलता है तब बोला करो। चलो अब हो गया। आप देखो इधर, यहाँ जो है इस चीज को देखो, इसी को बोलते हैं समाकलित वेग समीकरण। इसी को क्या बोला जाता है? समाकलित वेग। जो आपको सबसे पहले आया था ln r माइनस ln r नॉट इज इक्वल टू माइनस का kt। यही है आपका समाकलित वेग समीकरण। प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण कौन है? ये है। अब आप इसको तोड़ मरोड़ के जैसे बनाना है वैसे बना लीजिए। बेस 10 में लाना है तो बेस 10 में ले आइए, इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, प्रॉपर्टी लगा के 1 बटाइए हेन तेन कर दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं। हाँ ठीक है। बाकी समाकलित वेग समीकरण कौन है? ये। तो समाकलित वेग समीकरण तो हम लोग पहले ही निकाल लिए थे, बस उसका कुछ कुछ पार्ट तोड़ ताड़ के इधर उधर कर रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब देखो ये चीज इधर किस में है? माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में। इस चीज को इधर ले आओ और ये दोनों को उस साइड कर दो, तो क्या हो जाएगा? KT इज इक्वल टू ln r नॉट और माइनस ln r, ये चीज हो जाएगा।
ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग, लॉग बेस ई वाले को ln लिखते हैं, ठीक है। तो kt इज इक्वल टू ln log m माइनस log n, log m बटा log n, ठीक है। देखो अब चीज, जो नेचुरल लॉग का व्युत्क्रम होता है उल्टा, नेचुरल लॉग का उल्टा जो होता है व्युत्क्रम होता है, उसी को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। उसी को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अभी आप लोग मैथ में क्या चल रहा है? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन चल रहा होगा। डिफरेंशिएशन खत्म हो गया? कौन चैप्टर चल रहा है? अभी और चलेगा 8 तक। 7 में इंटीग्रेशन है? ओह, कोई बात नहीं। तो उसमें आप लोग 5 को फंक्शन पढ़े होंगे। कौन कौन? अलजेब्रिकल, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल। नेचुरल लॉग का जो व्युत्क्रम होता है वही क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जैसे ही यहां से हम लॉग इधर किस में दिख रहा है? मल्टीप्लाई के रूप में दिख रहा है। इधर लाएंगे तो डिवाइड में आएगा, यानी कि उल्टा हो गया व्युत्क्रम। तो जैसे ही इधर लाएंगे वो बन जाएगा एक्सपोनेंशियल, और जो इधर का फंक्शन होगा वो बन जाएगा इसके पावर में। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को पावर के रूप में लिखा जाता है। ई और एक्स ऐसे नहीं लिखेंगे, ई के पावर एक्स लिखा जाएगा। हाँ, एक्स जा ये क्या हो गया? एक्सपोनेंशियल फंक्शन में सुनो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो कुछ भी लिखा जाता है वो ई के सर पे लिखा जाता है, माथा पे, ठीक है। चाहे वो एक्स का फंक्शन हो, चाहे वाई का फंक्शन हो, चाहे लॉग वाला हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो इधर से लॉग इधर आया तो क्या बन गया? ई बन गया। सुनो, लॉग इधर आया तो प्रति लॉग, अब प्रति लॉग क्या बन जाता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन गया। और जो इधर था वो इसके पावर में हो बन गया। तो इधर क्या बचा? आर नॉट अपॉन आर। तो प्राथमिक सांद्रता और बाद की सांद्रता का अनुपात जो होगा वो क्या होगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन के पावर के और टी। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? नोट कीजिए, नोट करो। इसमें ढक्कन नहीं है, पता चलेगा फिर उल्लू का आंख लगवाना पड़ेगा, रात में भी दिखेगा। उल्लू को रात में भी दिखता है? उल्लू को रात में नहीं दिखता तब? अच्छा, दिन में नहीं दिखता वो। हाँ, ये बात सही है। तो दोनों आँख थोड़ी एक बार में फूटेगा, एगो दिन में देखने वाला, एगो रात में देखने वाला। तो उसके लिए लाइट जलाना पड़ता है ना, अनहार में कैसे दिख जाएगा? उल्लू के प्रजाति है तभी सब। ओए लिखो साइलेंस। ये देखो तो जिंदा है। आपको पता होना चाहिए कि मरने पर एक के भोज होगा, लेकिन जिंदा रहेगा तब कई गो भोज होगा? बहुत सारा भोज होगा। तुम लोग के साथ यही परेशानी है, कोई भी बात को सीरियस ले लेते हो। सही में हमको चुप करवाना पड़ता है। हो गया ये, जल्दी लिखो। अरे चुप रहो, हो गया ये। देखो, और अगर इसी को प्राथमिक सांद्रता और अंतिम सांद्रता के बीच अनुपात ना पूछ करके आपको पूछा जाए अंतिम सांद्रता और प्राथमिक सांद्रता के बीच, तो उलट देंगे। क्या कर देंगे? उलट देंगे। तो ये ऊपर चला जाएगा और ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो जब इधर वाला उल्टा है तो ये भी उल्टेगा।
तो 1/e⁻kt। और नीचे अगर कोई चीज है और ऊपर जाता है तो उसका पावर ये क्या हो गया? एक सेकंड कोई कीड़ा वगैरह आया होगा, मेरा दोस्त आया। तो ये हो जाएगा r/r0 इज इक्वल टू e⁻ ठीक है। तो आप दोनों में से किसी का अनुपात निकाल सकते हैं, पहला वाला और अंतिम वाला, या फिर अंतिम वाला और पहला वाला। ठीक है, एनी डाउट? आपको r पता होगा, k का वैल्यू दिया जाएगा, t पता होगा। यूज करवाएं क्वेश्चन, लेकिन बिहार बोर्ड में नहीं पूछेगा। न्यूमेरिकल देखो दिक्कत यही है इसके साथ, न्यूमेरिकल पूछता नहीं है, दोनों का बराबर बराबर वेटेज रखता तब ना। बायोलॉजी वाला सब फिर परेशान हो जाएगा। वही बार लाइट कटेगा यार। दिमाग लिखो, हेडिंग लगाओ, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु। ये लिख लिए थे ना लास्ट तक, उसके बाद लिखिए प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धायु। हेडिंग लगा लिए हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु। अर्ध आयु में जो टी होता है उसको क्या लिखते हैं? टी हाफ। क्या लिखेंगे आप बताइए मित्रों, क्या लिखा जाएगा? टी हाफ लिखा जाएगा। तो आधा समय अगर बीत गया है तो जो r0 होगा, सुनो, आधा समय अगर बीत गया है तो जो r0 होगा वो क्या बन जाएगा? आधा हो जाएगा। आधा समय बीत गया है तो आधा हो जाएगा। ठीक है, तो पहले वाला सांद्रता r0 और आधा समय बीतने के बाद वाला सांद्रता जो हम r लिखते हैं वो क्या होगा? तो पहले वाले का आधा होगा, बाद वाला क्या होगा? पहले वाले के आधा। हमारे पास अवकल समीकरण क्या है? ln r माइनस ln r0 इज इक्वल टू माइनस का kt। यही है समाकलित वेग समीकरण किसका? प्रथम कोटि अभिक्रिया का। यहां से t बराबर आपको एक निकाले होंगे पीछे, t बराबर क्या निकाले थे? माइनस का 2.303 अपॉन k लॉग r अपॉन r0। सेम चीज है, देखो यही चीज लिखवाए थे t बराबर। तो t का वैल्यू रखेंगे t हाफ माइनस का 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 r की जगह पे r0/2, r0/2 और डिवाइडेड r0। देखना ध्यान से, ये r0 यहाँ क्या है? डिवाइड में, तो इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो t हाफ, इधर देखो, इधर मोदी जी इधर देखिए, लॉग, तब इतना रिस्पेक्ट देते हैं। r0 नीचे हो जाएगा 2r0, r0 से r0 कैंसिल, क्या हो जाएगा? तो t हाफ इज इक्वल टू माइनस का 2.303 अपॉन के लॉग 1/2, लॉग 1/2। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लॉग 1/2 का वैल्यू किसी को पता है? अच्छा एक बात ये देखो, तो ये r0 ऊपर होता है कि r ऊपर होता है? अभी लिखो मत, ये देखो r0 ऊपर होता है कि r ऊपर होता है? तो ऊपर कौन है? सही है। हाँ 1/2 का r0 अपॉन r हम लिए हुए। एक सेकंड रुकना था।
गलतियाँ हो गया है क्या? अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ से जब निगेटिव हटाते हैं ना तब वो फॉर्मूला लगता है। लिखे हैं क्या क्यों कोई लोग? नहीं ना लिखे हैं? फिर से लिखते हैं, शांत रहो। देखो ये सेम चीज यहाँ माइनस है, देखो इधर यहाँ माइनस है तो ये चीज प्लस में हो जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10, ये R0 ऊपर जाएगा और ये आने जाएगा। अब दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा, वो भी जो पहले भी बना रहे थे वो भी गलत नहीं था, वो भी सही था। अब ये चीज कैसे आया? तो इसको उस साइड ले जाते थे, इसको इसी साइड अगर आने दे रहे हैं तो ये बनेगा, ये ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा। अब दोनों को हम इस साइड ले जाएंगे और केटी को इस साइड ले आएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, और दोनों को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस में, ये माइनस में, तो लॉग एम ये बन जाएगा, एन ये बन जाएगा, तो एम बटा एन हो जाएगा। ठीक है, इसको उधर ले जाके सॉल्व करेंगे तो ये चीज आएगा, और इधर ही रखकर बनाएंगे तो ये चीज आएगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव में ध्यान रखना, पहले गलत नहीं था। हाँ, इसमें माइनस होगा, इसमें माइनस नहीं होगा, ध्यान देना। हाँ, इधर भी तो देखो जा, अच्छा बाहर होगा। तुम लोग का बस चले ना तो मर्डर कर दो किसी का। अगर कहीं पे गलती लिखा गया है, तुम लोग का बस चले तो उसको नरेटिव पकड़ के दाबो, क्या लिखा, क्या गलती हुआ? शांत रहो, साइलेंस। देखो देखो इधर देखो, पहले वाला भी आप बना सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। ये 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। log 2 का वैल्यू किसी को याद है? टी हाफ (2.303) अपॉन के। log 2 का वैल्यू बताओ तो कोई? 0.3। जब इससे इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो टी हाफ आ जाएगा 0.693 अपॉन के। सही लिखे ना? हाँ, 693 अपॉन के। ये आ गया आपका टी हाफ का फॉर्मूला। अर्ध आयु, किसी भी सज्जन को कोई तकलीफ, शंका छापो तो जल्दी से, छापो जल्दी। ठीक तो है, क्या दिक्कत? ठीक, सब बात अपने बोल रही है, फिर कह रही है। हाँ बोलो। अच्छा, सज्जन का मतलब, जन मतलब होता है लोग, और सत मतलब होता है सच्चाई, तो सच्चे लोग को सज्जन बोलते हैं। नहीं, तुम लोग जब खेत उत में काम कराना होता है तो ना बोलता है कि जन अढ़ावे गेल रहली रहा, तो जन मतलब होता है लोग। ठीक है, लोग का हिंदी जन होता है, लोग उर्दू है, जन हिंदी है। हम लोग बहुतों उर्दू शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आदम तुम लोग के माइंड में अभी क्या आया है?
चुप रहो, साइलेंस, शांत रहो, ओए शांत रहो। चुप। अच्छा, पंखा में ठिकाने के लिए बोल रही है। डब साबुन से नहाओ, डब से। तब कुछ भी बोलो सब हंसने लगती है, गलत बात। क्या हो गया? ओए सेगो लिख ले। टू डिवाइड में है, यहाँ देखो। ये कैसे हुआ इसको नहीं आ रहा है समझ में। उसको अगर वैसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे लिख लीजिए, डिवाइडेड R0 बटा 2। अब समझ में आएगा। डिवाइड को हटाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा तो ये चीज पलटेगा, तो 2 ऊपर जाएगा, R0 नीचे आएगा, और तब काट लीजिए। अब होता है, ये सब चीज बेसिक है। नहीं देखो, बेसिक स्किप करेंगे, लेकिन अगर आपको तकलीफ होगा तो बता दिया जाएगा। अगर तकलीफ नहीं हुआ तो आगे बढ़िए, तकलीफ हो गया तो याद दिला दिया जाएगा। ये क्योंकि देखो ह्यूमन ब्रेन का ये आदत है कि अगर आप क्लास में पढ़ रहे हैं, क्या चीज़ पढ़े वो याद नहीं रहेगा, लेकिन जो आप क्वेश्चन पूछे हैं और उसका जो इधर से डाउट क्लियर कराया गया है वो आपको हमेशा याद रहेगा कि हाँ हम ये चीज़ पूछे थे और इसका आंसर ये होता है। उसको दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिक आपके माइंड में छप जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, सातन ठान हो गया। एक चीज और है, अर्ध आयु के बाद आयु। सोचे थे कि 10 क्लास में इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, ऐसा ना हो रहा है कि लग रहा है कि ये भी जाएगा। ये नहीं हो रहा है। लेकिन सिलेबस कम होने से भी नुकसान है। इतना अच्छा परफॉर्मेंस था, स्पीड में चल रहा था, अब एक दिन का क्लास 2 दिन में हो रहा है। क्यों? तो ब्रेन में ये चीज छप गया है कि सिलेबस कम हो गया। हो गया, चलो। प्रथम कोटि अभिक्रिया का पूर्ण आयु, साइलेंस। अर्ध आयु के बाद पूर्ण आयु। पन्ने रख दिए लिखने वाला यहाँ। हाँ, साइलेंस। हाँ बोलो, बोलो फिर से। यहाँ ये चीज देखो, 3 दूना 6, ठीक तो है। 3 तरीके 9 3, क्या दिक्कत हुआ? यहाँ 0.3 है, 9 की 3 है। आपको ऐसा लग रहा हो कि 6.93 आना चाहिए क्योंकि 2 है, यहाँ 0.3 है, तो एक डिजिट इधर खसकाएंगे। चलो देखो, जब पूरा आयु निकालना है तो टी जो होगा इसको हम या तो टी लिखिए
या फिर टी लाइफ लिखिए। क्या लिखिए? टी लाइफ, पूरा आयु, पूर्ण आयु, जो जीवन काल होता है वो। तो टी लाइफ से हम लिखेंगे पूर्ण आयु को। तो बताइए बाद का सांद्रता, अगर पूर्ण आयु है तो बाद का सांद्रता जो होगा आर, वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। शुरुआत में सुनो, शुरुआत में कुछ ना कुछ उसका सांद्रता रहा होगा, धीरे धीरे घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। कब तक वो जिएगा? जब तक वो अभिक्रिया कब तक होगा? जब तक उसकी सांद्रता पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। तो पूरा तरह से अगर सांद्रता खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आर बराबर 0। आर बराबर क्या होगा? 0। फॉर्मूला क्या है? T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग आर नॉट अपॉन आर। तो टी लाइफ 2.303 अपॉन के लॉग आर नॉट बेस 10 है, अपॉन आर की जगह पे क्या रखेंगे? और आप लोग को वर्षों से पता है कि किसी भी चीज को 0 से भाग करने पर 0 नहीं, इन्फिनिटी आता है। क्या आता है? 2.303 अपॉन के, ये क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी, लॉग बेस 10 इन्फिनिटी। अगर ये इन्फिनिटी आ गया, इसका मतलब ये है कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी उसका आयु कभी खत्म ही नहीं होगा, अनंत, वो हमेशा चलते रहेगा, उसकी सांद्रता कभी भी 0 नहीं होगी। किसी को कोई दिक्कत है बैग में? किसी को कोई परेशानी, शंका नोट करो। यहाँ है ना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, नए लोगों को शेयर करिए।